अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस अबाउट द एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी के एक्चुअली हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स के अंदर हमारी एक्सिलरी आर्टरी डिवाइड होती है और थर्ड पार्ट के भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करें तो फर्स्ट पार्ट हमारा पेक्टोरालिस माइनर मसल से ऊपर होता है, जहाँ पे जाके जी वो पेक्टोरालिस माइनर हमारा एंड हो रहा था उससे ऊपर होता है, और पेक्ट मेजर के हमारे पास नीचे होता है और फर्स्ट रिब के ऊपर से वो गुजरा होता है। इन यानी कि एक्जिला के अंदर ही होती है, तो इस वजह से हम इसको एक्जिलरी आर्टरी कहते हैं। सो फर्स्ट आर्टरी जो सी होती है वो सिर्फ पेक्ट मेजर के अंदर होती है। इस डायग्राम के अंदर पेक्ट मेजर जो सा है उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें फुल आर्टरी शो हो पा रही है। वरना अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो सा अपर पार्ट है वो हमारे पास पेक्ट मेजर के अंडर ही होता है, तो इस तरह हमें आर्टरी क्लियर नज़र ही नहीं आएगी। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जी पेक्ट फर्स्ट पार्ट की। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट के ना पार्ट्स हैं, कुछ हमारे पास एरियाज हैं, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, इनके इर्द गिर्द कौन से इसके क्या रिलेशंस हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे पास प्रॉफ के लिए भी, और ओवरऑल ब्लॉग्स वगैरह के लिए भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जी एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट के हमारे पास एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली और मीडियली कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्टली अगर हम जी इधर देखें कि हमारे पास एंटीरियर पार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, तो एंटीरियर मतलब एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल सामने क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो चूंकि हमें तो पता है कि सबसे आगे एंटीरियरली हमारे पास स्किन चूंकि प्रेजेंट है, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले स्किन होगी, ये आप जेर में बिठा लें। स्किन के बिल्कुल नीचे हमें दो चीज़ों का तो पता है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, उनकी प्रेजेंस इधर मस्ट है। तो जो सा हमारे पास होगा ना सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, वो हर जगह यानी कि एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियर में हर जगह यानी कि स्किन के अंदर ये मसली प्रेजेंट होते ही होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो साथ उसने जी यहाँ बात की है कि सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स भी यहाँ यानी कि ना सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट होती है। सुप्रा क्लेविकुलर कौन सा एरिया होता है, यानी कि क्लेविकल के जो से बिल्कुल ऊपर वाला एरिया होता है ना, उसको जो नर्व जा रही होती हैं ये वो वाली नर्व्स हैं। तो इधर उसकी बात हो रही है और ये चीज़ याद करना इतना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेकेंडली हम बात करेंगे फर्स्ट आर्टरी के ऊपर। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी कि एंटीरियरली मसल प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें अब यहाँ बात हो रही है प्लेटिज्मा की। तो ये भी दो तीन चीज़ें हैं। प्लेटिज्मा देखा जाए तो हमें पता है ब्रेस्ट के ऊपर एक ना फेशियल लेयर होती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेटिज्मा। तो ये वही चीज़ है। और इसी तरह ही क्लेविपेक्टोरल फेशिया भी हमें पता है कि ब्रेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं हम एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियर पार्ट्स की। तो हमारे पास ये प्लेटिज्मा हो गया, स्किन हो गई, ये हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया हो गया, डीप फेशिया हो गया, और हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया भी यहाँ आ गया। तो हमारे पास आगे क्या आ जाता है कि हमारे पास यहाँ मसल आ जाता है पेक्टोरालिस मेजर। तो पेक्टोरालिस मेजर यहाँ लोग पूछेंगे कि माइनर क्यों नहीं आता। देखो सेकंड पार्ट जो सा है ना वो पेक्टोरालिस माइनर, वो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे आता है जो सेकंड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का। फर्स्ट पार्ट पेक्टोरालिस मेजर के इन्फ्लुएंस के अंदर आता है और उसके अंडर आता है, ठीक है। तो उसके इंटीरियर के अंदर हमारे पास यही आएगा, ठीक है। उसी तरह अब हमारे पास जो सा है ये ना देखें, एक थोड़ा रट्टा समझने वाली भी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत रट्टा भी लगेगा। तो अब हम इसके इंटीरियरली हमारे पास हम बात करते हैं कि एक आर्टरी होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के इंटीरियरली एक आर्टरी, एक नर्व और एक वेन हमारे पास प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी आर्टरी होती है? थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है हमारे पास, और सेफेलिक वेन होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन है, ठीक है। तो जो वो जाके देखो किस किस के अंदर ड्रेन कर रही है। जो सी हमारी स्फेलिक वेन है वो हमारे पास ड्रेन कर रही है एक्सिलरी वेन के अंदर। लेटरल पेक्टोरल नर्व जाके हमारे पास किसको जा रही है? मीडियल पेक्टोरल नर्व के पास जा रही है। ये हम ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह इसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो हमारे पास थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, जो कि सीधे एक्सिलरी आर्टरी के अंदर जाती है, और ये भी हमारे पास एक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। सो आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। तो एंटीरियर के हमारे पास एंटीरियर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ गए? सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, स्किन, स्फेलिक वेन, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, प्लेटिज्मा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एंटीरियरली आ गई। तो अब हम पोस्टीरियरली बात करेंगे। पोस्टीरियरली क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पेक्टोरल रीजन के अंदर हमारे पास कौन कौन से मसल होते हैं पेक्ट मेजर, माइनर, उसके बाद सेरेटस इंटीरियर और सब क्लेवियस मसल होता है हमारे पास प्रेजेंट। तो चूंकि यहाँ आप देखें
ना ही यहाँ सब क्लेवियस मसल आ रहा है और ना ही यहाँ हमारे पास पेक्ट माइनर मसल आ रहा है। तो हमारे पास दो ही मसल पीछे रह गए, एक हो गया पेक्ट मेजर और एक आ गया सिरेटस इंटीरियर। तो इसके इन्फीरियरली अगर हम पेक्टोरल रीजन के अंदर देखें, पोस्टीरियरली सॉरी फर्स्ट पार्ट के, तो हमारे पास जो मसल प्रेजेंट होगा वो हमारे पास सिरेटस इंटीरियर मसल ही प्रेजेंट होगा। ये आप जाके सिरेटस इंटीरियर की डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हमारे पास ये कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स किस चीज़ की हैं? ये हमारे पास नर्व कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। और ये भी यानी कि ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करना। लेकिन ना इसके अंदर हमेशा बच्चों से गलती हो जाती है कि इसकी लोकेशन में ना हमेशा ना इनको वो आ जाती है, प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, स्पेशली फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपने हमेशा याद करना है कि ये जो सी चीज़ है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इससे आपको ना ये चीज़ याद रह जाएगी। मैं आपको इसको सेकंड पार्ट के साथ रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ हमारे पास लेटरल साइड के ऊपर लेटरल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, और वही हमारे पास पोस्टीरियर साइड के ऊपर मीडियल कॉर्ड है, ठीक है ना। तो वही ना नाम और जो उनकी जगह आपस में मैच नहीं कर रही। अब वही सेकंड पार्ट के अंदर आप आ जाए ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि लेटरल साइड के ऊपर लेटरल कॉर्ड है और मीडियल साइड के ऊपर मीडियल कॉर्ड है और पोस्टीरियर साइड के ऊपर पोस्टीरियर कॉर्ड ही प्रेजेंट है। अब इसी को आप अगर यानी कि इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आपको समझ लग जाएगी कि ये किस तरह मूवमेंट हुई हुई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही सेम काम हुआ हुआ है। तो आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की नज़र से देखना है तो आपको ये आसान लगने लग जाएगा, ठीक है ना। कि जी जो सा था वो मीडियल था वो पोस्टीरियर आ गया, और जो सा यहाँ मीडियल है ये पोस्टीरियर आ गया। ये उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जो हमारा पोस्टीरियर है वो लेटरल वाली साइड पे चला गया। तो इसी तरह यानी कि ना हमारे पास ये होता है, ये एक याद करने की ट्रिक है, ठीक है। अब एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल पॉइंट के ऊपर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल साइड के ऊपर क्या होता है। तो एज वी नो के एक्सिलरी वेन जो सी, ये हमेशा याद रखने वाली है कि जो सी वेन मेन होती है ना एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल साइड के ऊपर, वो हमेशा हमारी एक्सिलरी वेन होती है। तो बाकी हमारे पास उसने एंड में हमें ये भी कहा है कि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस भी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हमारे पास कैसे प्रेजेंट होती है कि सिरेटस इंटीरियर है, तो उसके नीचे हमारे पास क्या आ गई, पेक्टोरल रीजन के तो सारे मसल्स हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगी, रिब्स ही आ गई। तो इंटरकोस्टल स्पेस हमारे पास फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के दरमियान जो स्पेस आ गई, तो वो हमारे पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आ जाती है, ठीक हो गया। तो जी अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ हम देखें तो जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है थोड़ी सी आगे मूव कर गई है और बिल्कुल पेक्टोरलिस माइनर के नीचे है। अब हम बात करें इनके एंटीरियर पार्ट्स की, तो एंटीरियर पार्ट उसी तरह है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डी फेशिया, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास ना क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आ रहा है और ना ही हमारे पास प्लेटिज्मा आ रहा है। ये बात याद रखनी है क्योंकि प्लेटिज्मा और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ऊपर होते हैं, ना कि बिल्कुल एक्जिला के अंदर, ठीक है। तो जी अब हमारे पास आ गया पेक्टोरलिस मेजर, जो कि हमें पता है कि उसने हमारे पास बिल्कुल या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास एरिया कवर किया हुआ है। तो जी इस यानी कि सेकंड पार्ट के ऊपर यानी कि ना एंटीरियरली अगर हम देखें तो पेक्टोरलिस मेजर आ रहा है, चूँकि अब हम इस डायग्राम से देख रहे हैं कि माइनर भी इसके सामने आ रहा है, तो हम इसको भी इंटीरियरली इसके रखेंगे और ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर आ जाएगा। अब हम लेटरल साइड के ऊपर देखें तो हमें पता है कि आर्म का जो सा हमारे पास सबसे मीडियल मसल है वो हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस है। तो मीडियली एक्सिलरी आर्टरी के हमारे पास कौन सा मसल प्रेजेंट होगा, कोरेकोब्रेकियालिस। और उसके बाद उससे लेटरल थोड़ा सा चला जाए तो हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया ही आ जाता है। अगर आप आर्म के मसल देखेंगे तो आपको वहाँ ये चीज़ सब वाज़िया नज़र आ जाएगी। बाकी कॉर्ड्स का मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम वही मीडियल साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास मीडियल साइड के ऊपर ये तो हमें पता है ये एक्सिलरी आर्टरी आ गई। तो अब नीचे आ जाता है मसल हमारे पास सब स्कैपुलरी। अब सब स्कैपुलरिस कैसे आ रहा है, अब यहाँ हमारे पास देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास पीछे सिरेटस इंटीरियर, लेकिन सेकंड पार्ट के ऊपर हमारे पास सब स्कैपुलर कैसे, सब स्कैपुलरिस भी यार एक छोटा सा मसल है जो कि बिल्कुल स्कैपुला के ऊपर ही जाके लग रहा होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ना हम ये देखते हैं, ये चीज़ बिल्कुल जो सा है ना, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला वो एरिया कवर करता है बिल्कुल। ये जो सा सेकंड है ना, सेकंड पार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से, और थर्ड ये जो हमारे पास ये टीरिस मेजर मसल है बिल्कुल इससे ऊपर तक हमारे पास जो सा है ना, ये सब क्लेवियस मसल जो सा है ना हमारे पास, सब स्कैपुलरिस मसल, वो जी इस एरिया को कवर करता है और ये उसके पोस्टीरियरली आती है, एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यानी कि ना वो ये पार्ट कवर हो जाता है सेकंड पार्ट। और इसको मिस गाइड नहीं करना आपने कि जी इसके पीछे भी
सीरेटस इंटीरियर होगा, इसके पीछे सब स्कैपुलैरिस होता है, क्योंकि ये जो एरिया ना, ये सारा ये दरमियान वाला एरिया, ये सारा जी स्कैपुला का एरिया है, ठीक है। तो इस वजह से हम जी इसको यहाँ रखेंगे। अच्छा जी, अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट के जी दो हिस्से हैं, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्टली हम बात करते हैं जी अपर पार्ट की। तो अब हम अपर पार्ट को देखें तो हमारे पास जी आ गई जी स्किन आ गई, डी फेशिया आ गया, सुपरफिशियल फेशिया, वही बातें, पेक्टोरालिस मेजर। तो ये वाला जो सा हमारे पास ये रेड रेड आपको नज़र आ रहा है दो मसल्स के दरमियान, ये हमारे पास अपर पार्ट है। तो जी इसके अंदर भी हम अगर वही बात करें, अब ना इसको इस एरिया को आपने ना ब्रेकियल प्लेक्सस से काफ़ी रिलेट करके पढ़ना है, तो आपको इससे समझ आ जाएगी कि जी आपने इसको किस तरह रिलेट करना है, ठीक है। वही बात, ठीक है ना। लेटरल साइड के ऊपर देखिए कोरेको ब्रेकियालिस और हमारे पास शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकियाई। थर्ड लोअर पार्ट के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। और थर्ड पार्ट के बिल्कुल नीचे भी सबस्कैपुलैरिस मसल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मीडियल साइड के ऊपर भी हमें पता है बिल्कुल हमारे पास एक्सिलरी वेन मौजूद है। अब हमने ये देखे हमारे पास नर्व्स आ रही हैं, तो हमने इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताया था कि नर्व्स किस तरह करनी है। अब यहाँ देखें हमारे पास मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है ना। तो अब हम ये सबसे ज़्यादा मीडियल पॉइंट के ऊपर देखें तो वह हमें दो नर्व्स नज़र आ रही होंगी, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोरआर्म एंड अल्नर नर्व। ये तीनों चीज़ें मीडियली प्रेजेंट है। तो इस पार्ट के अंदर भी ये तीनों चीज़ें, तीनों नर्व्स मीडियली प्रेजेंट होगी, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड अल्नर नर्व, ठीक है, समझ आ गई, मीडियली प्रेजेंट है। अब उसी तरह अगर हम देखें जी ये रेडियल नर्व है, तो ये थोड़ी पोस्टीरियर आपको नज़र आ रही होगी, तो ये भी हमारे यहाँ पोस्टीरियरली ही प्रेजेंट है। अब ये नर्व आप कह रहे हो ये कहाँ से आ गई, तो ये पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो इसके ऊपर ये जो नर्व जा रही है पर्पल कलर की, जो एक्सटेंशन निकल रही है रेडियल नर्व के ऊपर से, वो हमारे पास माशाल्लाह से एक्सिलरी नर्व है, ठीक है। तो ये भी हमारी पोस्टीरियरली आ गई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जी लेटरल नर्व्स की। तो लेटरल नर्व हमारे पास दो ही आ जाती हैं जी, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड मस्कुलोकुटेनियस नर्व, ठीक है। ये देखें यहाँ भी ये लेटरली प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। यहाँ भी एक मिनट फोकस, यहाँ भी ये चीज़ें लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व यहाँ भी लेटरली प्रेजेंट है और मस्कुलोकुटेनियस नर्व भी यहाँ हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है। तो इससे आप यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सस से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सिलरी पार्ट आर्टरी के थर्ड अपर पार्ट है ना, उसके अंदर हमारे पास नर्व्स की किस तरह डिवीजन हुई हुई है, और इससे यानी कि काफ़ी आसान हो जाता है आपको याद करना। तो एक तरह से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब जो हमारे पास आ जाता है जी थर्ड लोअर पार्ट। अब थर्ड लोअर पार्ट के ऊपर हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर जो सा है ना वो हमारे पास खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि पेक्टोरालिस मेजर ऊपर अब हमारे पास नहीं रहा, तो ऊपर हमारे पास कोई मसल नहीं आता, सिर्फ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डी फेशिया आ जाता है। अब हम देखें जी पोस्टीरियरली हमारे पास दो मसल आ जाते हैं, लैटिसिमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर। ये दोनों हमारे बैक के मसल हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जी टीरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई, चूँकि एक बड़ा मसल है तो यहाँ उन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन वो भी यहाँ एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड लोअर पार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जी हम यही वही नर्व्स की बात करेंगे, तो नर्व देखें जी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फोर आर्म, ठीक है। और वही अल्नर नर्व हमारे पास मीडियली प्रेजेंट है, जो कि जी ब्रेकियल प्लेक्सस के ये मीडियल साइड के ऊपर, मीडियल हमारी जो सी कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेजेंट थी, ठीक हो गया। अब हमारे पास जी हमने वही बात की जी पोस्टीरियरली क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियरली भी हमारे पास रेडियल नर्व प्रेजेंट है, जो कि हमने यहाँ बिल्कुल ऐसे पहले पढ़ी थी और ये हमारे पास आ गई। और हमारे पास वही बात आ गई कि हमने लेटरली देखा तो लेटरली हमारे पास मीडियन नर्व याद आ गई। अब ये बात याद रखनी है कि जो सा अपर पार्ट है ना उसके लेटरली हमारे पास लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है और मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, ठीक है ना। अब ये दोनों तो होगी, लेकिन थर्ड पार्ट के लोअर पार्ट के अंदर हमने आके नाम लेना है मीडियन नर्व का, ठीक है। ये मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको यानी कि ना याद करने के अंदर कोई इशू ना हो, आप अच्छे तरीके से यानी कि इसको रट लो, ठीक है। उसके बाद वही हमारे पास लेटरली दो चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे पास सदियों से चलती आ रही हैं। कोरेको ब्रेकियालिस हमारे पास माशाल्लाह से मौजूद है और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया भी मौजूद है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये था हमारा लेक्चर किसके ऊपर जी, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको अच्छे तरीके से याद करें और इसको यानी कि ना अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो देखें और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह पढ़ना है। अगर आप यहाँ से रिलेशंस देखें आगे, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं डायग्राम इग्नोर करके जी आगे आ जाते हैं, तो यहाँ भी आप देखें तो आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और इस डायग्राम का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है ना, जिस बच्चे को अगर समझ आ जाती है तो। वरना मैंने काफ़ी इजी करके बताया और मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में नहीं पढ़वाया आपको। तो थैंक यू सो मच।